हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन निट्स। पिछले पार्ट में हमने ये स्वेटर बना के फिनिश किया था डिटेल में विथ रिटन इंस्ट्रक्शंस। आप इसका जो आपका इसका फर्स्ट पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरी वीडियोस में होगा, ठीक है। तो इस पार्ट में हम हुडी बनाएंगे। इसके ऊपर बटन भी लगा लिए हैं, साइड भी सी ली है, स्वेटर भी कंप्लीट हो गया है। अब हुडी बनाएंगे। हुडी बनाने के लिए आपको ये मैं चीज़ ये भी बता दूं चीज़ एक कि ये स्वेटर ना सही कोई भी स्वेटर बना रहे हैं आप, अक्सर मुझे मैसेज आता है, कमेंट आते हैं कि हुडी की जो है वो हुडी कैसे बनाते हैं, उनमें उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये मैंने अभी वेवन नहीं किया, मैं बाद में करूँगी जब हुडी बना लूँगी, क्योंकि अगर बीच में कोई होल वगैरह बन जाते हैं तो आप उससे जो है इस धागे से वो बंद कर सकते हैं। बहरहाल कोई भी स्वेटर बना रहे हैं, किसी पे भी हुडी बनानी है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। कोई भी तरीका, कोई भी चीज़ किसी भी स्वेटर पे, ठीक है। अब ये इस स्वेटर पे जो कि मैंने ये स्वेटर बनाया है न्यूबॉर्न से लेकर 8-10 महीने तक के बच्चे के लिए, जो कि मैंने आपको बताया है कि छोटा बड़ा भी हो सकता है बच्चे की सेहत के हिसाब से। दूसरा ये कि हुडी के लिए अब हम यहाँ से स्टिचेस पिक करेंगे, ठीक है। राइट साइड से शुरू करेंगे, राइट साइड से यहाँ से पिक करना शुरू करेंगे और यहाँ तक। फंदे किस तरह पिक करते हैं वो मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, इनफैक्ट बहुत सारी वीडियोस में जो मैंने स्वेटर बनाने सिखाए हुए हैं, बट इस पे भी मैं आपको बताऊंगी। फंदे आप स्टिचेस उस हिसाब से काउंट करेंगे जो आपके पास साइज़ है, ठीक है। अब देखें ना, अगर आपने बड़ा स्वेटर बनाया है तो जाहिर बात है साइज़ भी बड़ी होगी, तो आप अराउंड उतने फंदे पिक करेंगे जितनी साइज़ है स्वेटर की। तो सबसे पहले हम फंदे पिक करना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा क्लोज कर लेती हूँ, ठीक है। सेम निडल विथ सेम निडल्स जिससे हमने स्वेटर बनाया है, ठीक है। यहाँ से आपने निडल इंसर्ट करनी है और इस धागे को यूं कर लेना है और इसके बीच में से निकाल लेना है। इस तरह से हम धागा पिक करते हैं, स्टिच पिक करते हैं, ठीक है। फिर अगेन आप बेशक इसको चाहें तो इधर ही छोड़ के बाद में विविन करें या थोड़ा सा और बुन लें साथ में और फिर विविन करें, पर बिगिनर को प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं इसको इधर ही छोड़ रही हूँ। हमने धागा इधर अटैच किया, एक फंदा मिलाया, फिर अगेन दूसरा, फिर अगेन तीसरा, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह पिक करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं रिटन इंस्ट्रक्शंस भी लिख दूँ साथ में, जो कि मेरी हर वीडियो में मैं देती हूँ लोगों की, ताकि हेल्प हो जाए जो कि लैंग्वेज नहीं समझ पाते उनके लिए, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको वी गला सिखाया हुआ है कि दोनों साइडों से एक जितने पिक करने हैं और बैक पे आप जितने भी पिक कर रहे हैं बकाया, ठीक है। काउंट कर लेते हैं हमारे पास कितने स्टिचेस हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 stitches here, 20 stitches here and 24 on a back। 20 फंदे यहाँ पे, 20 फंदे यहाँ पे और 24 फंदे यहाँ पे। टोटल इस साइज के लिए 64 स्टिचेस फंदे हमने कास्ट ऑन करने हैं।
कास्ट ऑन करने हैं मतलब पिक करने हैं, फंदे डालने हैं इस निडल पे। जिस तरह से मैं डालती आई हूँ उसी तरह से आपने डालते जाना है, बिल्कुल उसी वे से, और यहाँ तक। तो हम स्टिचेस पिक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हमने सारे स्टिचेस पिक कर लिए हैं, 64 स्टिचेस, ठीक है। आप अपने हिसाब से करेंगे कि आपको कितनी साइज़ चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अक्सर सवाल आता है कि हमारे उतने फंदे पिक नहीं हो रहे, या वो साइज़ नहीं आ रही है, या ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दो फंदे का अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है और आपके पास जगह नहीं है, तो आप थोड़ा सा पीछे आके और करीब करीब भी फंदे उठा सकते हैं। और अगर ज़्यादा बच जाते हैं तो आप एक खाना छोड़ के भी एक उठा सकते हैं। बट अगर आप बड़ी साइज़ बना रहे हैं तो आप अपने स्वेटर की साइज़ के हिसाब से उठाएंगे जो आपको चाहिए। जितना मतलब आप सर के हिसाब से भी बना सकते हैं कि भाई इतना बड़ा बच्चे का सर है तो आप उस हिसाब से बनाएं। अगर आप न्यू बॉर्न के लिए नहीं बना रहे, किसी बड़े के लिए बना रहे हैं, तो वो तो अवेलेबल होगा, आप बच्चा आपके पास, आप बना सकते हैं, ठीक है। अब रो 1 पहली सिलाई, नेट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। रो 1 पहली सिलाई, knit all stitches, knit all stitches। ठीक है, इसको थोड़ा सा खींच ले, जहाँ से धागा में लाया था। रो 1 कंप्लीट हो गई है। अब रो 2 गौर से देखिएगा, दूसरी सिलाई फॉर हुडी के लिए। अब आपको दो मार्कर चाहिए, स्टिच मार्कर। अगर स्टिच मार्कर नहीं है तो आप इस तरह से धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि देखें सबके पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, और चीज़ों की वजह से लोग अक्सर कोई प्रोजेक्ट छोड़ ही देते हैं कि भाई अब नहीं है तो रहने दो, ठीक है। सॉरी, नेट 31 स्टिचेस, 31 फंदे बुन लें सीधे सीधे। अगर आपके पास स्टिच मार्कर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो निटिंग टूल्स वाली वीडियो और टिप्स और ट्रिक्स वाली वीडियोस बताई हैं वो आप देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपके पास जो निटिंग टूल नहीं है उसमें उसकी जगह पे आप कौन सा वाला निटिंग टूल यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह, अगर वो नहीं है आपके पास, ठीक है। मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ वो प्लीज़ देखा करें, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन होती है। उसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें ताकि आपको रिसीव हो हर वीडियो। लेट्स काउंट करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 स्टिचेस सीधे सीधे बुन लेने के बाद 30 फंदे मेक वन का आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ। लूप को पिक किया और थ्रू बैक इसे बुन लिया सीधा सीधा, ठीक है। नेट 30 स्टिचेस, मेक 1 प्लेस मार्कर। अब बीच में 1 2 3 30 फंदे बुने। 30 फंदे बुने, एक बढ़ाया, मार्कर प्लेस किया, फिर 1 2 3 3 फंदे सीधे बुने, मार्कर प्लेस किया और फिर से एक फंदा बढ़ाया। अब सारे फंदे आखिर तक सीधे सीधे बुन लेने हैं।
ये आपने अब इसी तरह बढ़ाते जाने हैं फंदे स्टिचेस। एक पहले स्टिच मार्कर से पहले और दूसरे स्टिच मार्कर के बाद। You will keep increasing stitches this way before first marker and after second marker। और जिस जिस रो पे इंक्रीजेस करने हैं वो रो में आपको लिख दूंगी। अभी दूसरी रो पे किए हैं, रो 2, ठीक है। अब रिपीट दीज टू रोज फॉर योर डिजायर्ड लेंथ। लेंथ डिजायर्ड से मुराद कि आप देखेंगे कि अगर बच्चा आपके पास है अवेलेबल तो आप उसके सर पे रख के देख लेंगे। बाकी मैं आपको नाप के दिखाऊंगी जो जितना मैं ये बुनूंगी। जितना खुला आप हुडी बनाएं या थोड़ा सा बड़ा, वो सर पे बच्चे को तंग नहीं करता, ठीक है। तो इसी तरह बढ़ाते रहें। अब रिटर्न रो, रॉन्ग साइड ऑल रोज, knit all stitches just, and right side से make one before first stitch, make one means increase one, and make one after second stitch marker। सेकेंड स्टिच मार्कर के बाद में और पहले स्टिच मार्कर के पहले यहाँ पे आपने फंदे बढ़ाते जाना है। कौन कौन सी रो पे आपने इंक्रीजेस करने हैं वो मैं इंस्ट्रक्शंस में दे दूंगी ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। अभी हम इसे बुन लेते हैं। रॉन्ग साइड मैं आपको एक और दफ़ा करके दिखाती हूँ। लेट्स डू इट वंस मोर जस्ट टू हेल्प यू ऑल। आप सब लोगों को हेल्प के लिए, बिगिनर्स के लिए मैं एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ, हालांकि ये आसान है। रॉन्ग साइड रो 3, knit all stitches। रो 3 पे ही हैं हम। मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रही हूँ कि ये फंदा हमने बढ़ाया था, फिर हम इसको स्लिप इस तरफ कर देंगे, ठीक है। और फिर से सीधे, सारे फंदे सीधे ही हैं, बस मार्कर को इस तरफ मूव करना है। जो इंक्रीजेस हमने बढ़ाए थे, फंदे बढ़ाए थे, इंक्रीजेस किए थे, वो भी knit to the last। यहाँ पे थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो, चौथी सिलाई, knit to फर्स्ट मार्कर। मैं कोशिश करके ये स्किप नहीं कर रही हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए, क्योंकि आपने इसी तरह अब इंक्रीज करते जाना है। पहली इंक्रीजिंग रो 2, सेकंड इंक्रीजिंग रो 4, इसी तरह जो भी इंक्रीजिंग रो होगी आई विल राइट डाउन इंस्ट्रक्शंस में मैं लिख दूंगी जो भी इंक्रीजिंग रो होगी। पहले मार्कर तक हम निट करेंगे, बुनेंगे सीधे सीधे फंदे, ठीक है। नाउ मेक वन बिफोर फर्स्ट मार्कर। पहले मार्कर से पहले हमने अगेन एक फंदा बढ़ाना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। स्लिप मार्कर, निट 3। ये 3 फंदे बीच में 3 ही रहेंगे, आपने इससे पहले और इसके बाद में बढ़ाना है। स्लिप मार्कर, अगेन मेक 1, नाउ निट टू एंड, आखिर तक सीधे सीधे फंदे बुनने। इसी तरह कीप इंक्रीजिंग स्टिचेस फॉर योर डिजायर्ड लेंथ। मैं लिख दूंगी इंक्रीजिंग रोज ऊपर इंस्ट्रक्शंस में कि आपको कौन कौन सी रो पे फंदे बढ़ाने हैं, क्योंकि पहले हम इंक्रीजिंग रो 2, 4, 6
8 इसी तरह से बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद फिर पहले एक एक रो का गैप है, फिर 2 4 4 रोज का गैप आ जाएगा। बट आई विल शो यू, वो इसलिए कि हमने शेप देना है हुडी के लिए, ठीक है। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है बट है नहीं, इट्स वेरी सिंपल टू निट हुडी। बस थोड़ा सा 1-2 दफ़ा करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो हम ये बुन लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो इसका स्टेप होगा आई विल शो यू। तो यहाँ पे हमने सारी सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट कर ली हैं। मैंने यहाँ पे ये कलर ऐड किया है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कलर ऐड करना चाह रहे हैं कि नहीं। आप इसी कलर से कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, जब आप कलर मिलाएंगे तो आप कलर मिलाएंगे राइट साइड से, ठीक है ना। ये राइट साइड है, आप राइट साइड से मिलाएंगे, क्योंकि रॉन्ग साइड से ये आप देख रहे हैं कि इस तरह की बम्पी लाइन आ जाती है जो कि उल्टी साइड पे होती है, ठीक है, ये रॉन्ग साइड। ओके, पॉइंट नंबर 1, इफ यू वांट टू जॉइन एन अदर कलर इट टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस। पॉइंट नंबर 2, if you are joining an other color, adding an other color, you will join from a right side of your work, not from wrong side. If you will join it from a wrong side, you will have this bumpy line over here and you won't like it. Okay, so we have here total, I joined this color from row 22. Okay, so let's count first rows। पहले सिलाइयाँ गिन लेते हैं कि हमारे पास कितनी सिलाइयाँ हैं। We have here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। okay, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51। okay, we have total 51 rows here and garter stitch ridges we have 51 सिलाइयाँ हैं हमारे पास यहाँ पे। अब हम गार्टर स्टिच की रिजेस काउंट करेंगे कि कितनी हैं, वो इस साइज़ के लिए, ठीक है। अगर आप बड़ी साइज़ बनाना चाह रहे हैं तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 this one। okay, 26 गार्टर स्टिच की रिजेस आ रही हैं हमारे पास और हमारे पास यहाँ पे 51 सिलाइयाँ हैं। उसके अलावा नाप के देखते हैं कि क्या नाप है हमारे पास। आपको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, कमेंट्स आए थे कि हमें बड़े बच्चे का भी बनाना बता दें कि वो कैसे बनाते हैं। तो मैंने देखें शुरू में ही आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है और अब वो आपको जब मिलेगी तो आपको पता होगा जब मैं अपलोड करूँगी कि किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप हुडी बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप हुडी को बड़ा ज़्यादा बुन लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। 16 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी लेंथ है हुडी की। ओके, अब आप लेंथ को बढ़ा देंगे अगर आप बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं हुडी, ठीक है। और इंक्रीजेस आप उसी हिसाब से करते जाएंगे जिस तरह से यहाँ पे मैंने आपको इंक्रीजेस बताए हैं। इंक्रीजिंग रोज मैंने लिख दी हैं कि कौन कौन सी इंक्रीजिंग रो है। इंक्रीजिंग रो है 2 4 6 8 10 16 22 28 34 40 46। मैं फिर से बताती हूँ, 2 4 6 8 10 16 22 28 34 40 46, ठीक है। ये मेरी इंक्रीजिंग रो है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, उसी तरह से आप इंक्रीजिंग करते जाएंगे और जब आपको विड्थ मिल जाएगी ना कि भाई
ये बड़े बच्चे के सर के हिसाब से विड्थ इतनी ठीक है चौड़ा, तो आप जस्ट थोड़ी सी सिलाइयाँ और बुन लेंगे और जब तक आपको लेंथ मिल जाती है सर के लिए। ठीक है, हुडी बनाना इज़ वेरी ईजी, बहुत आसान है हुडी बनाना। आपने फंदे यहाँ से कास्ट ऑन किए उस हिसाब से जिस तरह से आपके पास ये पार्ट है, उसके बाद किसी भी साइज़ के लिए आप कर रहे हैं, उसके बाद आप यू विल कीप इंक्रीजिंग दिस वे। आप फर्स्ट यू विल pick up stitches around here and then you will keep increasing the way I am teaching, I showed you. Then you will keep increasing till you have your desired width for your measurement. Then when you get your width, जब आपको width मिल जाती है तो you will keep knitting few more rows to just get your length for your hoodie. It's that simple. Okay, now here we have a 16 centimeter length. इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा एक निडल पे है ना तो इसलिए ओके, तो यहाँ पे 41 अराउंड 41 सेंटीमीटर विड्थ है यहाँ पे मेरे पास इस साइज के लिए, और 16 सेंटीमीटर लेंथ है इस साइज के लिए फॉर दिस साइज आई एम मेकिंग. If you want to make a larger, bigger size, you will keep increasing. Then you will keep increasing till you have your length knitting. तो मैंने यहाँ पे 46 सिलाइयों तक इंक्रीजेस किए हैं. उसके बाद मैंने जस्ट 51 रो तक सीधी सीधी सिलाइयाँ बुन ली हैं ताकि मुझे मेरी डिज़ायर्ड लेंथ मिल जाए. वो हो गया. ये हमारी हुडी यहाँ पे हो गई है कंप्लीट. अब यहाँ पे हम बाइंड ऑफ करेंगे. इसे बाइंड ऑफ करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है. यहाँ पे हम इनको टर्न करके, और वो जो 3 नीडल बाइंड ऑफ है वो, तो यहाँ हमारे पास टोटल जो फंदे हैं, स्टिचेस हैं यहाँ पे इस साइज़ के हिसाब से वो है 86. 64 पहले थे और फिर हमने 22 इंक्रीजेस किए हैं. तो हम इनको डिवाइड करेंगे हाफ हाफ में. डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पे शुरू करेंगे इनको बाइंड ऑफ करना. अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास डबल पॉइंटेड निडल है तो वो यूज़ कर लें. उससे आपको क्या करना होगा कि ये फंदे आप इधर से हाफ इस पे डाल लेंगे. ठीक है. बट जिनके पास नहीं है, मैं उनके लिए शो कर रही हूँ जस्ट कि आप किस तरह से हाफ हाफ कर सकते हैं. 86 का हाफ होगा 43. 43 आप पहले आप इस पे उतार लें, किसी भी निडल पे उतार लें. मेरे पास डबल पॉइंटेड है, आपके पास अगर डबल पॉइंटेड नहीं है ना तो आप सिंगल पॉइंटेड भी यूज़ कर सकते हैं. बट आपको अंदर की तरफ से, मैं अभी बताती हूँ आपको. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26. जल्दी से इसको डाल लेते हैं निडल पे. हाफ जितने भी आपके पास होंगे, अगर आपके पास 100 हैं तो 50-50 कर लें. ओके. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 41. अब ये वाला निकाल लें यहाँ से. 41 42 43. ठीक है. 43 स्टिचेस यहाँ पे और 43 स्टिचेस यहाँ पे होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 43.
43 स्टिचेस here, 43 स्टिचेस here। अब आपकी मर्जी है, इट्स डिपेंड ऑन योर विश कि आप इस तरह से यहाँ पे यूं बाइंड ऑफ करना चाह रहे हैं तो वो धागा बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। जब आप देखें ना, यहाँ से बाइंड ऑफ करते आएंगे, 3 नीडल बाइंड ऑफ, जिनको नहीं पता वो मेरी वीडियोस में देख सकते हैं, और मैं कोशिश करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कि हाउ टू डू 3 नीडल बाइंड ऑफ। हाँ, 3 नीडल बाइंड ऑफ यहाँ से भी आप कर सकते हैं, तो धागा वो बाहर की तरफ आएगा। यहाँ से आप करेंगे तो धागा अंदर की तरफ आएगा, बट आपने दिमाग में रखना है कि आपने यूं नहीं करना, ठीक है। ये देखिए ना, ये वाला साइड बाहर नहीं आना चाहिए। जब आप 3 नीडल बाइंड ऑफ करेंगे तो आप इस तरह 3 नीडल बाइंड ऑफ करेंगे, बराबर बराबर स्टिचेस दोनों यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर 3 नीडल बाइंड ऑफ करेंगे। अब देखें, आप पे डिपेंड करता है, आप अगर चाहें तो यहाँ पे धागा ले आएं, अगर आप चाहें तो वो अंदर की तरफ जाएगा। तो हम पहले धागा अंदर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हम निडल पे यहाँ पे फंदे डालेंगे और यहाँ से बाइंड ऑफ शुरू करेंगे तो धागा इस तरफ आ जाएगा, जो कि जस्ट नीट लुक आएगा और वेवन में आपको आसानी होगी कि देन यू विल वेवन इनसाइड। थोड़ा सा शो नहीं होगा बस। अब हम ये 43 स्टिचेस भी इस पे डाल लेते हैं, जस्ट क्योंकि हम बराबर वाली निडल चाह रहे हैं। इट टोटली डिपेंड ऑन यू। इफ यू डोंट हैव डबल पॉइंटेड निडल, you can just use single straight needles the way I'm showing you, just for beginners and for those who don't have double pointed needles or circular needles। circular needle पे भी हो सकता है कि भाई आपने यहाँ से सर्कुलर निडल डाली, यहाँ तक लेकर आए, क्योंकि वो टर्न हो जाती है ना राउंड में। सर्कुलर निडल अगर है आपके पास तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास पता है बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब मैंने इसलिए डाला यहाँ पे इस तरफ एक, तो हमारे पास धागा यहाँ पे है जिससे हम बाइंड ऑफ करना शुरू करेंगे। अगर आप यहाँ से करते तो आपको एक्स्ट्रा धागा लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा धागा, और फिर यहाँ से बाइंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। बट एक तो हमारे पास धागा यहाँ पे है बाहर, और दूसरा हमने यहाँ पे जाके बाइंड वेव इन करना है, इसीलिए। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू। 3 निडल बाइंड ऑफ करेंगे हम। अब एक एक्स्ट्रा निडल ले लेंगे, बेशक आपके पास स्ट्रेट निडल हो, बराबर फंदे हैं दोनों तरफ हमारे पास। कीप इन माइंड, आपने लूज बाइंड ऑफ करना है, आपने ये दिमाग में चीज रखनी है, यू विल बाइंड ऑफ देम लूजली, नॉट टू टाइट। शेप उनका बहुत बुरा दिखेगा। नाउ पुट निडल knitwise थ्रू बोथ दीज स्टिचेस। अब इन दोनों फंदों के बीच में से हमने knitwise, मतलब जिस तरह सीधा फंदा बुनते हैं उस तरह निडल डाल ली। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ 3 निडल बाइंड ऑफ। और फिर अब इन दोनों स्टिचेस के बीच में से आपने धागा निकालना है। बेसिकली द पॉइंट इज, हमने उसको उल्टा बुनना है, सीधा ही बुनना है, पर 2 को साथ में सीधा बुनना है। अगेन कीप रिपीटिंग, knit these 2 stitches together and then bind off, keep it loose। आपने लूज रखना है। और आप देख रहे हैं कि मैं रॉन्ग साइड से कर रही हूँ बाइंड ऑफ। ये थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स हैं। हुडी बनाना बहुत ही आसान है, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी हुडी बनाने के लिए,
और मैंने हुडी सेकंड पार्ट में इसलिए सेपरेटली बनाना सिखाई है ताकि मैं बहुत डिटेल में बता सकूं, लेंथ बड़ी हो जाती है। दूसरा ये कि अगर किसी को चाहिए तो जस्ट वो हुडी वाला पार्ट किसी भी स्वेटर के लिए फॉलो कर सकता है कि भाई हमने सिर्फ हुडी बनानी है, इस तरह के स्वेटर पे नहीं, तो किसी भी स्वेटर पे हुडी बनानी है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। हुडी बनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, सिर्फ ये एक नहीं है। ठीक है, तो अब हम इन सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सारे फंदे बंद कर दिए हैं, स्टिचेस बाइंड ऑफ। इस धागे को पहले सिक्योर कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका शेप कैसा आता है, लुक कैसा होता है। अच्छा, मैंने ना खुद ही इसको बड़ा रखा है। बड़ा रखा है मतलब अगर इस आप पैटर्न को फॉलो करेंगे तो वो बड़ा बच्चा भी पहन सकता है, मैंने जैसे शुरू से आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का इसका लुक आता है। ठीक है, और अब यहां से आप धागा काट लेंगे, उसके बाद फिर वेविन अंदर की तरफ कर लेंगे। ये देखें इस तरह को भी ना मैं काट ही देती हूँ। ठीक है, आप इसको बाद में वेविन कर दीजिएगा काट के, उतना ही आपने काटना है जितना आपने वेविन कर रहे हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा धागे बचे हैं ये आप बाद में वेविन कर दीजिएगा। अच्छा, वेविन कैसे करना है आपने, यहाँ पे अब जहाँ पे आपने धागा ज्वाइन किया है ना, वहां पे आपने ये वाला कलर इस तरफ वेविन करना है इस वाले पार्ट पे, और वाइट वाला कलर वाइट वाले पार्ट पे वेविन करना है। ये इसी से ही नीट लुक आएगा, वरना फिर बुरा लगता है ना आप इस कलर पे यहाँ पे वेविन कर दो। अगर आप कलर ज्वाइन कर रहे हैं तो इफ यू आर ज्वाइनिंग एडिंग अदर कलर यूजिंग अदर कलर देन यू विल वेव इन white or any color you choose, on same color you will, and blue on blue, white on white, blue on blue, whatever। अब यहाँ पे हमारा जो है ना हुडी तैयार हो गया है। आप ये देख सकते हैं कि इसका इस तरह से लुक आता है। मैं इसके बटन आपको बंद करके दिखाती हूँ। वेविन बाद में हम करेंगे, मैं बाद में करूँगी। ओके, वेविन की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जिनको नहीं आती है गार्टर स्टिच वेविन, क्योंकि ये गार्टर स्टिच है ना, ये गार्टर स्टिच है, इस पे किस तरह वेविन करते हैं उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है,
इस तरह से आप अगर छोटे बच्चे को पहना रहे हैं, मतलब जो न्यूबॉर्न है या कुछ महीनों का है, अगर आप उसे पहना रहे हैं तो आप इस तरह ऊपर फोल्ड कर लें। अगर फेस कवर करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा यूं कर लें। बट ये मतलब कि आराम से 1 साल तक के बच्चे को मेरे ख्याल में आ जाएगा, अगर आप यही सिलाइयाँ यूज़ कर रहे हैं तो, और इसी नाप को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही क्यूट लगेगा। इसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, होप सो मैंने अच्छे से समझाया हो। कोई चीज़ ना समझ आई हो कमेंट करिएगा, पूछिएगा जो भी चीज़ ना समझ आई हो, पर मेरे ख्याल में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, रिटन इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हैं। दिस इज ठीक है, लाइक दिस, ऐसे करके। तो मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाया करें। मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं सब्सक्राइब कैसे करें, कुछ लोगों को नहीं पता होता। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होता है, उसको प्रेस करके उसके साथ में जो बेल आइकन है आप उसे दबा दिया करें। नोटिफिकेशन आपको सारी मिलेंगी, मतलब मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको सारी रिसीव हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।